वेलकम। आप देख रहे हैं टीवीएस रेडर भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला और मेरी रेडर सबसे खूबसूरत जगह आ चुकी है जहां आने के लिए हर कोई बेताब रहता है। मैं हूं देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। लेकिन यहां आने का पर्पस घूमना नहीं है, मुझे घूमना नहीं था। मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि उत्तराखंड इस साल इसी महीने एक इतिहास रचने जा रहा है जो देश में आज से पहले किसी प्रदेश ने नहीं किया, यानी कि वो यूसीसी लागू करने जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहली मर्तबा कोई राज्य है देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहा है। ऐसे में अब चलिए मेरे रेडर पर सवार हो जाइए, यहाँ की जनता से भी जानेंगे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या सोचते हैं और साथ ही साथ सूबे के मुखिया से भी आपको मिलाऊंगी कि आखिर क्यों ये जरूरत पड़ी लाने की, क्यों उत्तराखंड ही और कैसे क्रियान्वयन होगा। सबको मनाना इतना आसान नहीं होता है। तो चलिए और बातें नहीं करते, आप सीधे मेरी रेडर पर बैठते हैं और चलते हैं, यहाँ की सड़कों पर घूमते हैं, यहाँ की वादियां देखते हैं और बात करते हैं। कोई भी नियम, कोई भी कानून अगर लाया जाता है तो उसका सीधा सरोकार जनता से है, लिहाजा जनता की राय को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ धूप अच्छी निकल रही है, लोग धूप सेकने आए हैं, कुछ लोग अखबार भी पढ़ रहे हैं, अपने फुर्सत का समय निकाल रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कुछ मिला आपको अखबार में काम का आपके? ऐसा कुछ नहीं मिला। यही उत्तराखंड के ही आप? हाँ जी। तो फिर तो एक खबर तो पढ़ ही रहे होंगे कि यूसीसी लागू होने जा रहा है प्रदेश में। हाँ, कुछ बताएंगे उसके बारे में? अरे पढ़ा तो होगा। अच्छा ये बता दो मुझे, यूसीसी मालूम तो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड? सुना है इतना, इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे होंगे ना कि सब यूसीसी प्रदेश में लागू होगा और सब सारे धर्म सारी जाति एक समान बराबर सबको हक मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। मोहन जी, क्या लगता है सही कानून है ये? सही है। क्यों सही है? क्योंकि कई धर्म ये बोलते हैं कि ये तो हमारे लिए बड़ा खराब है, कि हमारे अपने नियम है, अपनी सोचने। लेकिन आपको लगता है एक बराबर होना चाहिए? हाँ, लेकिन बेटियों को ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे फिर उसमें? हो सकता है, तो सरकार पे निर्भर है। आपने यूसीसी पढ़ा है इसमें? नहीं, हमने नहीं पढ़ा। अच्छा ये बता दीजिए, बस एक समान सबको कानून होना चाहिए? नहीं बिल्कुल होना चाहिए। हाँ? नहीं, लेकिन एक धर्म है जिसका अपना कानून है, शरिया का कानून है, वो कहते हैं कि नहीं ये आप हमें टारगेट करने के लिए लेके आए हैं। वो तो गलत है। गलत है। सरकार सबके लिए है, सरकार सबके लिए काम कर रही है। हाँ जी। कोई एक नहीं है ऐसा, कोई नहीं, सबके लिए। लेकिन बेटियों को ज्यादा कानून मिल जाएगा फिर उसमें? मिल जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात है। कोई बुराई? धामी सरकार मतलब ये ठीक काम कर रही है, ठीक कर रही है, ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। ये लोगों ने तो थोड़ा यूसीसी के बारे में बताया, आपको मालूम है? जी, बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड। वेरी गुड। मतलब मुझे इतने उसमें ना एक पहला बंदा मिला जिसने पूरा फुल फॉर्म भी बता दिया और पूरा बता भी रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं? फिलहाल तो लागू हो गया है, हुआ नहीं, अभी होगा। हाँ, होने वाला है, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। तो मेरा कहना ये है कि थोड़ा सा इसमें अगर और समय लिया जाता और चीजें इसमें समझी जाती, सोची जाती कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। लागू होना चाहिए? जी, लागू होना चाहिए। जी। क्यों लगता है क्यों लागू होना चाहिए? क्योंकि कई लोग विरोध भी करते हैं कि भाई आप किसी एक धर्म को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं सब। देखिए, इसमें एक धर्म को टारगेट करने वाली बात नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐसा है कि उसमें काफी चीजें हमारे हक में भी होंगी। दूसरा ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं या कह रहे हैं कि गलत है, तो देखो एक कोई भी बात होगी तो उसके दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो इस समय पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, तो अच्छी चीज है ये। अच्छा है। धामी सरकार पहली बार जैसे ही आई सत्ता में, सबसे पहला काम उसने यही किया, तो सही किया? हाँ, फिलहाल तो सही किया। अच्छा एक बात बस इतना बता दो, यूनिफॉर्म सिविल कोड उतना नहीं जानते, सबको एक जैसे हक मिलना चाहिए नहीं मिलना? नहीं, मिलना चाहिए मैम, बिल्कुल ना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यही है, बिल्कुल कहा कि सबको धामी सरकार ला रही है। सुना तो होगा थोड़ा बहुत? जी, सुना है ना? अब याद आया थोड़ा? जी। पूरा नाम याद नहीं होगा ना? धामी सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी, यार सूबे के मुखिया, उनका नाम तो याद हो गई। हाँ जी। लेकिन उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, यूसीसी, सबको एक जैसा अधिकार, सारे धर्म एक, सारे पुरुष और महिलाओं के भी अधिकार एक, जितना अधिकार प्रॉपर्टी में पुरुष का उतना ही महिला का। नहीं होना चाहिए मैम, ये तो होना चाहिए। देखिए उत्तराखंड की जनता बड़ी, मुझे जो लगा अनुभव मेरा, बहुत सीधी सादी है। आप थोड़ा जवाब पूछिए, थोड़ा जवाब देगी आपको, इतने में उनका काम खत्म हो जाता है, ज्यादा बोलते नहीं है। तो चलिए अब सीएम धामी से ही जानते हैं कि क्यों यूसीसी चाहिए, कैसे लागू होगा
और कब तक इसका क्रियान्वयन हो जाएगा, कब लागू हो जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सबको मनाया गया या नहीं। तो चलिए अब आपको इन सवालों के जवाब देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर यूसीसी बातें बहुत हुई, बहुत लोगों ने ये बातें की कि कैसे होगा, क्या होगा। आप पहले राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लागू करने जा रहे हैं, कैसे अब लागू होगा, कब लागू होगा, और क्या आप चीजें देख रहे हैं इसमें? देखिए सपना जी, ये यूसीसी हमारा उत्तराखंड की जनता के साथ किया हुआ वायदा था, और हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2022 के आम चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने गए थे, और हमने उस चुनाव में संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही, हमारी सरकार बनती है, हमें आशीर्वाद मिलता है, तो हम सबसे पहले यूसीसी को लाने के लिए, विधेयक के रूप में पारित करने के लिए, उसके लिए काम करेंगे, पहला निर्णय लेंगे। और हमने वो पहला निर्णय लिया। जब यूसीसी की बात होती है धामी जी, एक वर्ग विशेष की बड़ी बात होती है कि भाई कोई भी बीजेपी की गवर्नमेंट यूसीसी इसलिए ला रही है कि उसको इस वर्ग विशेष को टारगेट करना है, इनका जो एक अपना शरिया का कानून है उसको इनको करके साइड में अपना इस तरीके से काम चलाना है। ये केवल और केवल मनगढ़ंत बातें हैं। किसी भी समुदाय को टारगेट करने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सबकी समानता की बात कर रहे हैं, महिलाओं को अधिकारों की बात कर रहे हैं, बच्चों को उनके भविष्य का, उनका भविष्य सुरक्षित हो उसकी बात इस यूसीसी में की गई है। बुजुर्गों की सुरक्षा का पूरा प्रावधान किया गया है, हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। और मैं ये कह सकता हूं कि देश की 50% आबादी का 100% का कानून है समान नागरिक संहिता। लिव इन वाली जो चीज है वो मुझे इस यूसीसी बिल की सबसे अट्रैक्टिव चीज लगी कि लिव इन में भी अगर आप रह रहे हैं तो आपको लिखवाना भी पड़ेगा, आपको बताना भी पड़ेगा, एक बड़ा अधिकार उस पर मिलता है। तो अगर आप इस पे प्रकाश डाल सकें। देखिए, चूंकि लिव इन रिलेशनशिप की जो बात है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर अपना निर्णय दिया है, और हमने जो प्रावधान किया है, जब हम शुरू में लिव इन रिलेशनशिप में हमने कहा कि हम उनके माता पिता को जरूर जानकारी देनी होगी, जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो कुछ बिगनी संतोषी लोगों ने उस समय भी ये बात उठाई थी कि निजता पर हमला हो रहा है और ये हो रहा है। तो हमने उस समय भी कहा था और आज भी हम कह रहे हैं, देखिए जिस समय हमारे ये बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं उस समय संबंध अच्छे होते हैं आपस में, लेकिन संबंध कब खराब हो जाते हैं ये पता नहीं लगता है। और जब संबंध खराब हो जाते हैं तो थाना कचहरी पुलिस एक दूसरे के लिए एफआईआर करवाना, ये करवाना, और इसके साथ साथ हिंसा के भी कई मामले सामने आए जिसमें मर्डर हो जाते हैं, और माँ बाप को उनकी बॉडी खोजने पर तब मिलती है जब वो सूटकेस में जो है उनके टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए जाते हैं। ऐसे कई प्रकरण आए हैं। तो उस समय माता पिता के पास सिवाय जिंदगी भर रोने के कुछ नहीं होता है। इसलिए हमने उन माता पिता के लिए भी सोचा है जिनके बच्चे कभी इसमें चले जाते हैं, और हमने उनके लिए भी सोचा है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। इसलिए अगर वो जानकारी में रहेगा तो ये सब चीजें जो है कानून के उसमें आ जाएंगी, और कहीं पर जो है किसी के भी साथ अन्याय नहीं होगा। यही समान नागरिक संहिता है, और इसमें हमने इसका प्रावधान किया है। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं या विपक्षी हैं वो ये कहते हैं कि उत्तराखंड को यूसीसी लागू करने के लिए इसलिए चुना गया कि एरिया वाइज भी एक छोटा राज्य है, अगर यहां सक्सेसफुल हो गया तो यूनियन लेवल पर भी लागू कर दिया जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जा रहा है कि भाई अगर उत्तराखंड में इट इज सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, वी विल इम्प्लीमेंट इट इन यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो। अगर आप ऐसा भी मानते हैं तो ये सक्सेस हो गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, संभल में खासतौर पर यह आया कि खुदाई की गई तो कई ऐसे अवशेष मिले जो दूसरे धर्म से जुड़े हुए थे, और वहां पर कहा गया कि यहाँ कब्जा किया गया। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि हम इस वक्त देवभूमि में बैठे हैं, यहाँ बहुत सारे सनातन के देवी देवता हैं जिनका निवास है।
यहाँ से कभी कोई ऐसी खबर आई, आप मानते हैं कि अगर वहां किसी और की जगह है तो उसको दे देनी चाहिए, या जिस पर सवाल हो रहे हैं कि बीजेपी सरकार पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं कि भाई ये जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है? देखिए, जब खोदा जा रहा है, जब वहां पर निकल रहा है, तो इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? कब्जे वाली बात मानते हैं आप? ये कब्जा देखिए उत्तराखंड में भी बहुत जगह पर हुआ था, और ऐसे मेरे संज्ञान में आया नहीं। हमने यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। हाँ, देवभूमि उत्तराखंड में हमने 5000 एकड़ जमीन इस अतिक्रमण से यहाँ मुक्त कराई है। अच्छा। जो अतिक्रमण था, कहीं पर उन्होंने जमीन को कब्जाने के लिए कहीं पीली चादर, कहीं नीली चादर, कहीं इस प्रकार के, और जब उसको हटाया गया तो उसके नीचे कोई कुछ मिला ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने व्यस्त समय में से भी हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा ये है कि एक वर्ग विशेष इससे नाराज रहता है, लिहाजा ये जानना बहुत जरूरी है कि वो वर्ग क्या कहता है, वो समाज क्या कहता है। तो चलिए मैं उसी समाज के कुछ लोगों से आपको मिलवाती हूँ कि उनका यूसीसी पर आखिर क्या मत है, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मिलेगा। तो यूसीसी जब लागू हो रहा है तो एक वर्ग विशेष से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब समांतर की बात होती है तो आपको सबसे बात करना चाहिए। तो हमने सोचा कि इस वर्ग विशेष से बात की जाए, जरा उनके भी मुद्दों को, चीजों को समझा जाए। तो यूसीसी लागू होने जा रहा है, आपका प्रदेश पहला प्रदेश है, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, चीजें हैं, पॉलिटिकल लीडर्स इधर उधर चीजें कहते रहते हैं, आपका क्या मत है? जवाब ये है कि एक वर्ग विशेष के लिए लाया गया कानून है। अच्छा। लेकिन इस पर मेरा सवाल सरकार से ये है, उत्तराखंड में चमोली की दरकती हुई जमीन, पहाड़ से पलायन करते हुए लोग, सड़कों पे होते हुए एक्सीडेंट, रोजगार के लिए प्रदेश से पलायन करने को और दूसरे स्टेट में जाने को यहाँ के मजदूर जो बंधवा बन के इधर उधर के स्टेट्स में काम कर रहे हैं, अगर इन सब का जवाब यूसीसी है, तो जिसको आपने वर्ग विशेष कहा और मैं वर्ग विशेष नहीं समझता हूँ, उस वर्ग विशेष को इससे कोई आपत्ति नहीं है। चलिए मान ले समांतर है, मैं अपने शब्दों को वापस ले लेती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि कोई तब्दीली आएगी क्या अगर लागू होता है? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, अरे ये तब्दीली आ जाएगी, वो बदलाव हो जाएगा, क्योंकि मैंने आम लोगों से बात की, उन्होंने कहा मैडम कोई खास तब्दीली आएगी नहीं, हमारे जीवन में तो नहीं आएगी। आप लोगों के जीवन में कोई तब्दीली आएगी? नहीं मैडम, इससे तब्दीली किस बात की आएगी? असल मकसद तो जो है मैडम, ये जो कानून लागू हो रहा है, उत्तराखंड हिंदुस्तान की हमारे हिंदुस्तान का जो संविधान है, वह हर एक मज़हब को अपने मज़हब के मुताबिक जीने की सुविधा देता है। लेकिन इसमें जो है एक मज़हब के ही खिलाफ सारी चीज़ें क्यों हैं? अगर आपको कानून पास करने हैं, आप कानून पास करिए। अंकिता भंडारी का इतना बड़ा कांड हुआ था हमारे उत्तराखंड के अंदर, आपने उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया और ना ही उनको अभी तक के इंसाफ मिल पाया। आपके धर्म में कोई बदलाव आएगा इससे? बस इतना जानती हूं कि आप इमाम हैं, आप अच्छे से समझा पाएंगे। हम इसका कोई बदलाव नहीं करते, हम इसका खुला विरोध करते हैं, हम इस कानून का। शादी और इन सब चीजों में, प्रॉपर्टी में, जैसे अब प्रॉपर्टी में भी बड़े बदलाव हो जाएंगे, वो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए होगा अगर ये लागू हो रहा है तो। तो आपके यहाँ पर होगा? देखिए मैं आपको बताता चलूँ, लोगों के अंदर ये भ्रांति है कि इस्लाम में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। महिलाओं को इस्लाम में पुरुषों से ज़्यादा अधिकार है। महिलाओं को 1/3 प्रॉपर्टी में हिस्सा है, और अगर किसी का हस्बैंड डिसीज हो जाता है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी सबसे पहले उसकी वाइफ को ट्रांसफ़र होती है एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब ये भ्रांतियाँ हैं, जिन भ्रांतियों को समाज को समझना होगा और मीडिया को बताना होगा, जो इस्लाम की एक नेगेटिव इमेज चैलेंज करी है। यूसीसी लागू हो गया तब भी ये बना रहेगा? अगर यूसीसी लागू होगा तो यूसीसी ये कह रहा है कि लड़कियों को हक लेके लड़कियों को देंगे। हमारा ये कहना है, जो इस्लाम ने पहले से ही प्रॉपर्टी, शादी, डिवोर्स और इनहेरिटेंस, इसके कानून, शरिया एक्ट 1937 का जो एक्ट है उससे चल रहा है। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान के कानून में अगर देखा जाए तो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ये स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बनाएगी। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया नहीं है। इन टर्म्स ऑफ अ डिस्प्यूट, अदालत के लिए और लोगों के लिए चैलेंज होगा, वो किस लॉ को फॉलो करेंगे। क्या लग रहा है, आपका क्या मत है इसके? ये उनका एक पॉलिटिकल स्टंट है। हर चुनाव से पहले कोई ना कोई, सिर्फ वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम एक विशेष वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपने किसी कोई ऐसा काम नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, महिला सुरक्षा नहीं है, बेरोजगार सड़कों पर है। तो ये हमारे साथ में वो लोग थे जिन्होंने खुलकर अपनी बात को रखा है कि अगर आपको कोई लॉ लागू करना है तो आपको स्टेट के साथ साथ यूनियन की भी सुननी पड़ेगी, और यूनियन में तो अभी लागू हुआ नहीं है।